हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। ठीक, तो आज इस वीडियो में बेसिकली ये देखने वाले हैं भैया क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर भैया कि अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सब देखेंगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं यार। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। ठीक है, तो भैया देखो सिंपल, तुम्हारी बोट रही और तुम जा रहे हो। ठीक है, अरे मतलब पार कर रहे हो यार। ठीक है, तो भैया देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। देखो अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि जब तुम देखो ये क्या है डाउन स्ट्रीम रही, जब तुम नदी के बहाव के रास्ते बढ़ रहे हो, मतलब उसी बहाव में उसी की तरफ बढ़ रहे हो, तो भैया तब बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या बोलेंगे, जब तुम नदी की धारा के विरुद्ध बढ़ रहे हो तो बोलेंगे अप स्ट्रीम। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो भैया क्वेश्चन वैसे रंगबाजी से हमेशा कैसे आसान तरीके से करने हैं। और देखो कैसे सिंपल्स क्या है, देखो बोट की रफ्तार और ठीक है स्ट्रीम रफ्तार दोनों ऐड होगी, साइड सी बात है। ठीक, डाउन स्ट्रीम में दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि बोट की रफ्तार और स्ट्रीम की रफ्तार माइनस होगी। तभी अगर बोट की रफ्तार अगर तुम्हारी ज़्यादा हुई ना भैया, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम बढ़ ही नहीं पाओगे, नदी के धारा के साथ बह जाओगे। अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो बोट की रफ्तार ज़्यादा होनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो सिंपल तरीका अभी इस पर छोड़ो। ठीक है, अभी देखो अब देखो बोट की रफ्तार जब तुम्हें निकालनी हो ना, देख ही लो यार बाद में क्या करोगे। ठीक है, तो देखो बोट की रफ्तार जब तुम्हें निकालनी हो ना तो क्या करोगे, तो डाउन स्ट्रीम और प्लस स्ट्रीम को ऐड करके बाय 2 कर दोगे ना, तो वो बोट की रफ्तार आ जाएगी। सिंपल तरीका, शॉर्ट ट्रिक। ठीक, और कुछ दिमाग लगाने ही नहीं है। अगर बोट की मुझे रफ्तार चाहिए तो डाउन प्लस अप डिवाइड बाई 2, सिंपल। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रीम की रफ्तार चाहिए, अरे नदी की रफ्तार कितनी है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम कर दोगे तो भैया तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बाई 2 कर दोगे तो भैया स्ट्रीम रफ्तार आएगी। स्ट्रीम मतलब वही नदी की रफ्तार बहाव की। ठीक है, तरीका क्या होता है, मिडल वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, सिंपल। अब तुम फॉर्मूला भूल भी गए तो क्या है, मिडल वैल्यू ले लो। देखो कैसे, देखो डाउन स्ट्रीम की देखो 20 रखी है, अप स्ट्रीम की 10 रख रही है, तो इसका 20 का वैल्यू क्या होगी, 15। देखो ये रहे भैया, बोट की रफ्तार क्या होगी, बोट की रफ्तार स्टिल वाटर में आएगी। ठीक है, बोट की रफ्तार किस में आएगी, स्टॉल, जब पानी ना चल रहा हो, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं, रुका हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तालाब में तुम तैर रहे हो, मतलब तालाब में तैर नहीं रहो, तुम बोट चला रहे हो। ठीक, तो भैया क्या रफ्तार होगी, मान लो क्या हो जाएगी उसकी ना, स्टिल वाटर, जब पानी ठहर गया हो तो क्या होगा, 15 हो जाएगी। 20 को ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब स्ट्रीम रफ्तार कितनी होगी, तो देखो भैया 15 जो आया है ना, 15 से अगर तुम कम करोगे, कितना 5 कम करोगे तो भैया तुम्हें क्या मिल जाएगा, अप स्ट्रीम मिलेगा। अगर 5 बढ़ा दोगे तो डाउन स्ट्रीम मिल जाएगा। तो जो तुम बढ़ा रहे हो ना वही तुम्हारी क्या स्ट्रीम रफ्तार होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब क्या स्ट्रीम रफ्तार तुम्हें मिल रही है। ठीक है, अगर तुम बढ़ाओगे तो स्टिल वाटर में 5 बढ़ा दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, डाउन स्ट्रीम मिल जाएगा। ओके, 5 का स्ट्रीम वही बढ़ रही होगी। देखो हाँ, दूसरा क्या 20 और 30 ले लो तो उसका क्या 25 आता है, उसमें भी 5 होगा। ये 40 और 20 ले लो, इसका मिडल वैल्यू क्या है, मिडल वैल्यू 30 होती है। ठीक, और फिर क्या है जो 20, अब क्या है जो 10 क्या बचा, मान लो 10 क्या बचा है, अरे मान लो जो आगे जा रहे हो अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक, मतलब कैसे, अगर 30 मान लो मिडल वैल्यू है तो अप स्ट्रीम जा रहे हो तो बेसिकली ऐड कितना करना पड़ेगा तुम्हें, 10 और ऐड करना पड़ेगा, तो डाउन स्ट्रीम पहुँच जाओगे। अप स्ट्रीम जाना है तो 10 माइनस करना पड़ेगा। लो ये पर तुम ये पहुंच गए तुम। ओके, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है अल्टीमेटली, हमें क्या करना है कि मिडल वैल्यू बेसिकली निकाल लेनी है। ठीक है, मिडल वैल्यू निकाल लेनी है और फिर क्या करना है वो देख लेना कि कितना डिफरेंस हो रहा है मिडल वैल्यू से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। देखो ऐसे समझो। ठीक है, ये रहा डाउन स्ट्रीम, ये रहा क्या अप स्ट्रीम। ठीक, तो क्या इसका बीच का देखो बोट रफ्तार स्टिल वाटर 15 ही। ठीक है, अब कितना ये इसका डिफरेंस आ रहा है, 5 क्या अप स्ट्रीम से कितना डिस्टेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी रफ्तार होगी। कितना 5 और डाउन स्ट्रीम से आ रहा है, कितना 5 और बढ़ा दोगे तो भैया डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम कैसे की स्पीड बढ़ जाएगी। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो भैया बस क्वेश्चन देख के हमें क्वेश्चन होने चाहिए, बस बात खत्म। अल्टीमेटली गोल हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ही होने चाहिए। ठीक है, तो आओ देखो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ध्यान देखो कि इन 1 आवर ना अ बोट गोज 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, तो अलॉन्ग मतलब स्ट्रीम के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये अगेंस्ट स्ट्रीम 5, तो ये 11 ये रहा, 5 ये रहा। ठीक है, ये क्या साथ में, अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब उसके डाउन स्ट्रीम साथ में, तो भाई 11 और ये 5। तो द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर पूछता भैया किलोमीटर बता दो। तो ये क्या है, सिंपल, मैंने तुम्हें बताया था मिडल वैल्यू लेनी है। देखो इसकी मिडल वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देखो मिडल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, बहुत ईजी है, नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक, तो देखो ध्यान से, अगर तुम्हें देखना हो दोनों को ऐड कर लो, और कैसे निकालोगे यार। देखो तो देखो 11 5 क्या हुआ, 16 हो गया। अब 16 के लिए वैसे 11 5 कितना है, 16 का 8 कितना हुआ, अरे 16 का हाफ कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो डिफरेंस देखो सेम आना चाहिए। देखो 3 इधर होगा और 3 इधर होगा,
बस तुम्हारी 8 किलोमीटर क्या आ जाएगी रफ्तार, और की इसकी स्टीम क्या आ जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो वैसा ही था ना, देखो 13 और 8 दिया था, 13 क्या डाउन स्ट्रीम और क्या 8 क्या है बेसिकली अब स्ट्रीम था। तो देखो भैया इसका हाफ कर दो, 13 8 कितना होता है, अरे देखो 13 8 देखो 13 8 बेसिकली कितना होगा ना, तो 13 8 होगा तो 21 का आधे कर दोगे तो 10.5 ना, 10.5 आ रहा है। तो उससे डिफरेंस देख लो कितना आएगा, तो डिफरेंस देखो 8 से देखोगे तो भैया 2.5 आएगा, और इससे भी तुम देखोगे तो 2.5 ही आएगा। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ बेसिकली क्या है 10.5 जो स्पीड ऑफ बोट है, और ये क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। सब में सेम यही लॉजिक लगाना और तुम्हारा काम चलता रहेगा ना बिना रुके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, वाइल फॉल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम टेक्स 4 आवर्स ना। तो सिंपल भैया सेम देखो, पहले स्पीड निकालो कितनी होगी भैया, ये डिस्टेंस रहा, स्पीड तुमने 8 से डिवाइड किया तो 8 आया, ठीक है। अब बोला ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना लग रहा है, उसको 4 घंटे लग रहे हैं, 16/4 तो भैया कितना तुम्हारा आ जाएगा 4, तो भैया 4 किलोमीटर आ गया। क्या है भैया, ये अब स्ट्रीम रफ्तार है, तो बीच वाली वैल्यू तुम लेते हो तो क्या आ जाएगा 6 ले लोगे, अरे 8 4 12, ठीक है, 12 का आधा करने का लोगे 6 ले लोगे, मिडल वैल्यू ले लोगे, तो भैया ये 2 जो पूछे स्पीड ऑफ बोट क्या है, बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट, तो भैया 6 आ गए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जैसे हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं ना, वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालते हैं, अगर डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, तो एक तरफ x रफ्तार से आ रहा है, दूसरी तरफ y रफ्तार से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी 2xy अपॉन x + y। तो ऐसे ये बोट वाले क्वेश्चन में भी होता है, ठीक है, सेम वही लॉजिक लगता है कि देखो अगर डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की रफ्तार d से दिखा रहे हैं, ठीक है, और अप स्ट्रीम की अप से दिखा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगी 2du अपॉन d + u। तो देखो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर ए 9 स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 7 आवर्स टू रो अ प्लेस एंड बैक नाउ फॉर डिस्टेंस निकालना बेसिकली, ठीक है। बोल रहा है कि भैया देखो 7 क्या वो लगता है 7 आवर लगता है टू रो अ प्लेस एंड बैक ना, वहाँ तक जाने में फिर बैक वहाँ से आने में, ठीक है। तो भैया देखो इसमें से एक डाउन स्ट्रीम है एक अप स्ट्रीम है, ठीक। अब देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि स्टिल वाटर में दे रहा है तो 7 रफ्तार दे रहा है, ठीक, और स्ट्रीम कितनी दे रखी है, स्ट्रीम रफ्तार कितनी, अगर तुम +3 ऐड कर दोगे तो भैया तुम्हारे पास देखो +3 ऐड कर दोगे डाउन स्ट्रीम निकल आएगा, ठीक है, तो 10 निकल आएगा, और माइनस ऐड कर दोगे, ठीक है, माइनस कर दोगे तो ये क्या निकल आएगा तुम्हारे पास, ये अपस्ट्रीम निकल आएगा ना, क्योंकि तुम क्या बोलते हैं अगर स्ट्रीम के अपोजिट नदी के अगर घिराव पाओगे तो तुम्हारी रफ्तार कम हो जाएगी ना। तो अब देखो सेम फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक है। एवरेज स्पीड के बेसिकली मैंने क्या बताया 2du अपॉन d + u, ठीक है। तो बेसिकली चलो आप देखो ना, डाउन स्ट्रीम की 10 है, ठीक है, 4 अपस्ट्रीम है, तो d + 4 क्या 14 हो गया, ध्यान से, ठीक है। तो 2 × 10 × 4 अपॉन क्या 14, 2 7 जा, ठीक है। अब इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ध्यान सुनो, ये एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। तो आर हमें दे रखा है, टोटल टाइम कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ आया फिर वापस गया, टोटल टाइम कितना दे रखा है वहाँ पे 7 घंटे दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान दो 7 घंटे हम देखते हैं, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन, अरे मतलब स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो टाइम दे रखा है हमारे पास और स्पीड है ना, तो ध्यान डिस्टेंस कितना स्पीड इनटू टाइम कर दोगे, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है, दे नहीं रखा हमने निकाला है, स्पीड निकाला है सॉरी, ठीक है। और टाइम कितना हमारे पास 7 घंटे, ये काट दो तो 40, ये 40 है, पर ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है बेसिकली यहाँ पे 2D है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया है, और उसने क्या पूछा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी दूरी कितनी है। देखो 2D = देखा 40 है, 2 बार डिस्टेंस ऐड हो गया ना, एक बार इधर जाने और आने का, D की वैल्यू कितनी है 20, तो ये आंसर होगा। और यहाँ वो आखिरी में फंसा देगा, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे, ठीक, और पूरा सॉल्व करने के बाद भी गलत कर देते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब जहाँ से मैंने नोट किया था वहीं से मतलब कर ही लिया था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 5th है, ठीक। तो 5th है, इन स्टीम रनिंग एट 2 kmph a motorboat goes 10 km upstream and back again starting point in 55 minutes, find the speed of the motorboat in still water पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका पता है क्या है, कि तुम ऑप्शन के खेलो, ऑप्शन के हिसाब से खेलो, ठीक है। ऑप्शन देखो सेट कर देख लो, 4 ऑप्शन होंगे, वो आसानी से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है।
तो ये वाला आंसर इसका बताना कमेंट करके कि आया कि नहीं आया, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सिंपल सा है, ठीक। देखो सिंपल सा बेसिकली क्या है कि वही फॉर्मूला लगाना, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है इस बार, ठीक है। तो बोल रहा है कि टाइम एक बार में रफ्तार ज़्यादा है, बस 2 किलोमीटर रफ्तार ज़्यादा हो गई है, और टाइम दे रखा है हमारे पास, ठीक। तो कैसे लगाओ, देखो x+2 बेसिकली क्या है, ये स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो भैया ऐड कर देना, ठीक है। अप स्ट्रीम जाएगा तो क्या माइनस कर देना, ठीक है, x-2 कर दिए। ये ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है, देखो तुम्हारे पास हिट एंड लगा कर देख लेना कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, ठीक है। सिंपल क्या है, तुम्हें दोनों का रफ्तार जोड़ लेना और टाइम से अल्टीमेटली क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, सिंपल ना। स्पीड बेसिकली तुम्हारे पास ये निकल आएगी, ठीक है। ये रहा डिस्टेंस तुम्हारा, ठीक है, और ये क्या है बेसिकली स्पीड तुम देख रहे हो, तो टाइम अगर देख लो कौन सेट बैठ जाएगा, ठीक, मल्टीपल में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ठीक है, तो इसी से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक, अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल क्या है, देखो द करंट स्ट्रीम रन एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर स्ट्रीम रफ्तार दे रखी है। अब बोट गो 6 किलोमीटर एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोल रहा है कि ये स्पीड की रफ्तार, देखो स्ट्रीम की रफ्तार दे रखी है 4, ठीक, और एक बोट जाती है 6 किलोमीटर, ठीक है, एंड बैक जाती है 2 घंटे में, ठीक है। तो भैया सिंपल क्या होगा कि मान लो उसकी x मान लो रफ्तार, ठीक है, तो x+4 तुम क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम होगा, फिर वापस बैक जाएगी तो x-4 वही 4 क्या है स्ट्रीम रफ्तार, वो माइनस कर दोगे बेसिकली, ठीक। जब तुम माइनस कर दोगे, अब टाइम देखो कितना दे रखा है यहाँ पे ना, तो टाइम देखो ध्यान से कि टोटल डिस्टेंस ये है, और टाइम तुम एक इक्वेशन बना लोगे, दूसरी इक्वेशन बना लोगे, कैसे टाइम कितना लग रहा है, 6 किलोमीटर रास्ता है, और स्पीड कितनी बेसिकली, अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से बेसिकली वही वाला फॉर्मूला है यार, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस 6 किलोमीटर, स्पीड ये रही, x मान लिया था हमने क्योंकि हमें नहीं पता था, ओके। तो अब देखो हमने क्या किया, अब जब वापसी लौट रहा होगा तो वही काम हो जाएगी। अब देखो दोनों मिला के T1 + T2 कितना है, ये है। अब t की वैल्यू तुम निकाल लोगे, t की वैल्यू क्वाड्रेटिक बनेगी भैया, पॉजिटिव वैल्यू तुम्हें लेना होता है टाइम, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, ओके। ये तरीका है, या तो वही दूसरा तरीका क्या है, ये सेम क्वेश्चन बस सेम है लगभग, कुछ अलग नहीं है उसमें, सारे क्वेश्चन पूरा सेम है, बस ये है कि दूसरा तरीका ये है कि तुम ऑप्शन पे खेलते हो, ठीक, ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारा काम हो जाता है। इसी के साथ क्या होता है कि जितने भी डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो गए इस टाइप के ना, जो भी पूछे आते हैं सी सेट लेवल पे वो सारे खत्म हो गए, ओके। तो बाकी अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका कॉन्सेप्ट अलग लेके आएंगे, ठीक है, शायद। और तुम्हें अगर सिंगल शॉर्ट वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक वीडियो में सारा ही कंबाइन कर देंगे, ओके। तो मिलते हैं जल्दी, जय हिंद, जय भारत।